कभी कभी विवाह में देरी होना अच्छा होता है, विवाह देर से करना अच्छा होता है। अगर इस तरह के भी आपके कुंडली में मिल रहे हों योग, तो विवाह के देर होने से आप निराश मत होइए। आइए जानते हैं विवाह विलंब होने पर इसे शुभ करने के उपाय। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे एस्ट्रो मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है तो आप निराश मत होइए। कभी कभी ग्रहों की कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिससे विवाह विलंब होना अच्छा होता है। यदि विवाह में देरी हो रही है तो यह बिल्कुल ना सोचें कि आपके विवाह में परेशानी है या कुंडली में कोई दोष है। कई बार कुंडली में यह देखा गया है कि कुछ ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है जो विवाह में देरी तो कराते हैं, मगर उसका परिणाम बहुत सुखद होता है, जो आपके हित में होता है। फ्रेंड्स, आज के परिवेश में यदि 25 साल के बाद 28-30 तक विवाह होता है तो इसे मध्यम आयु में गणना की जाती है, क्योंकि शिक्षा के पूर्ण होने में और नौकरी लगने तक इतनी आयु हो जाना अब आम बात है। इसे विवाह विलंब की स्थिति में नहीं लिया जाता है। लेकिन विलंब यानी 30 वर्ष के बाद विवाह होता है तो इसे देरी माना जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी देरी से विवाह होना क्यों अच्छा होता है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, भाग्य भाव में है, मित्र राशि से बलवान होकर उच्च राशि में है, या सप्तम भाव जो विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव होता है, वैवाहिक स्थिति को दर्शाने वाला भाव होता है। सप्तम भाव की दशा अच्छी है किंतु ग्रहों की दशा खराब है, यानी कुछ ग्रहों की दशा ऐसी आ जाती है जैसे राहु मंगल इत्यादि की दशा अंतर्दशा आ गई तो आपको विवाह विलंब होना अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति की कुंडली तो अच्छी है मगर दशा खराब आ गई। जैसे किसी व्यक्ति की आयु 26 वर्ष है किंतु अगले 4 वर्ष के लिए राहु की अंतर्दशा चलने वाली है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि कुंडली तो अच्छी है मगर अगले 4 वर्ष तक राहु की दशा जो कि चल रही है, तब तक विवाह का होना बिल्कुल मतलब अच्छा ही नहीं होता है। व्यक्ति का विवाह होगा ही नहीं, किंतु राहु की दशा हटते ही विवाह के योग भी बन जाते हैं और वैवाहिक जीवन भी सुखद हो जाता है। और यदि इन 4 साल में आप जल्दी या जबरदस्ती करते हैं, यानी राहु की जब तक भी दशा अंतर्दशा चल रही है, इसमें आप व्यक्ति का विवाह कराते हैं तो विवाह तो हो जाता है किंतु स्थिति बहुत कलहपूर्ण हो जाती है और कभी कभी तो विवाह विच्छेद तक की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, विवाह में देरी होना भी अच्छा होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मांगलिक है, उसकी कुंडली में मंगल का प्रभाव अति है या लग्नेश में अति मंगल का प्रभाव है, तो कहते हैं ऐसे में 28 वर्ष के बाद विवाह होना अच्छा होता है, क्योंकि 28 वर्ष के बाद मंगल अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा तो मतलब कहीं लिखा नहीं है कि 28 वर्ष के बाद मंगल अपना शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो 28 वर्ष तक व्यक्ति को इतनी तरह की चोटें या इतना एक्सपीरियंस मिल चुका होता है कि व्यक्ति अपने आप ही समझदार बन जाता है। और 28 वर्ष के बाद यदि उस व्यक्ति का विवाह होता है तो वह अपने विवाह की स्थिति में और अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसका विवाह 28 वर्ष के बाद ही कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी विवाह विलंब की स्थिति से गुजर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाना चाहिए। इससे आपके गुरु ग्रह को बल मिलता है, गुरु बलवान होते हैं और आपके अच्छे योग आने पे उच्चतम वर्ग के जीवन साथी का योग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप भी विवाह में देरी को लेकर परेशान थे तो अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कभी कभी देरी होना भी अच्छा होता है। और मैं माता रानी से यही कामना करती हूँ कि आप सभी को सुखद जीवन साथी से मिलाए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। राधे राधे।